तो चलिए स्टूडेंट फाइनली हमारे पास जो है ए लेवल का मॉड्यूल नंबर A8 R5.1 ठीक है, जिसका कि नाम है सिस्टम एनालिसिस डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग का जो आपका मॉड्यूल है उसका पेपर हमारे पास आ चुका है। ऑलरेडी हमने चैनल पे देखिए सारे सोल्यूशन कर दिए हैं आपके 9.3, 10.3 और साथ ही हमने आपके A7 के सोल्यूशन भी आपके कर दिए हैं। यहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, होम बटन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे अगर आपके आगे के मॉड्यूल लगे हुए हैं जैसे कि A5, A6, उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है उसके लिए नीचे आ जाएगा ए लेवल वीडियोस क्लास और ऑल मॉड्यूल आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ए लेवल MCQ प्लस गेस्ट पेपर जनवरी 2025 ये प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है। इसमें जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में गेस्ट पेपर के क्वेश्चन बताए गए हैं, चाहे वो इस ईयर के हों चाहे प्रीवियस ईयर्स के हों, देख लीजिएगा। सारे जितने प्रीवियस इसके पेपर के सोल्यूशन किए गए होंगे MCQ उसको देख लीजिएगा, वो सोल्यूशन आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी बुक या कोर्स नहीं है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और हमसे आप गेस्ट पेपर PDF और आप MCQ PDF ले लीजिए। उसी से सारा पेपर आपका देखिए बनाया जा रहा है। यहाँ पे सारे देखिए कोर्स अवेलेबल है। A7 गेस्ट पेपर, MCQ, प्रैक्टिकल थ्योरी सब अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी थोड़ा सा हम कहेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको ये क्वेश्चन लगा होगा, थोड़ा सा नॉलेजनेस का पेपर आपका हार्ड बनाया है। देखिए सिस्टम एनालिसिस डिजाइन एंड टेस्टिंग, ज़्यादा हार्ड हम नहीं कहेंगे और एग्जामों के अलावा थोड़ा सा ये हार्ड है आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्योंकि इसके क्वेश्चन भी आपको जो है इंटरनेट पे कम अवेलेबल हैं अभी तक। ये सारे क्वेश्चन जो नए क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं लगभग। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको जितने भी नंबर मिले हैं 40 में से नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा B, आइडेंटिफाई करता है और उसको समझता है आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट को। ये क्वेश्चन हमने आपको गेस्ट पेपर का जब MCQ कराया था उसमें ये सॉल्व कराया था। ठीक है, आइडेंटिफाई द अंडरस्टैंडिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट, और आपको जो वीडियो क्लास दी उसमें भी ये टॉपिक हमने कवर किया है। नेक्स्ट नंबर 2 देखिए, विच फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी कि HDLC आपका इन्वॉल्व करता है, क्रिएट करता है डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर हाउ दिस सिस्टम विल बी बिल्ड। तो इसमें भी ऑप्शन हो जाएगा B, सिस्टम डिजाइन। ठीक है, ये सारे आपको कराए गए हैं MCQs में। विच टाइप ऑफ टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड टू इंश्योर दैट डिफरेंट सिस्टम कंपोनेंट वर्क टुगेदर एज इंटेंडेड। तो इसमें किस प्रकार की टेस्टिंग आती है, इसमें भी ऑप्शन हो जाएगा B, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। कौन सी टेस्टिंग हो जाएगी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। लगभग इसमें नॉलेज में जो ऑप्शन दिए हैं वो B वाले ज़्यादा हैं इस बार। नंबर 4 देखिए, व्हाट आर फंक्शनल रिक्वायरमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ SRS। तो इसमें हो जाएगा आपका D, रिक्वायरमेंट दैट स्पेसिफाई हाउ दिस सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए नंबर 5, व्हाट इज फिजिबिलिटी एनालिसिस इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट। तो 1.5 है। देखिए इसमें भी B ऑप्शन हो जाएगा, द असेसमेंट ऑफ वेदर ए प्रोपोज्ड सिस्टम इज वर्थ डेवलपिंग। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 पे आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ डेटा फ्लो डायग्राम यानी कि DFD इज इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। 1.6 इसमें भी आपका B हो जाएगा, टू मॉडल द फ्लो ऑफ डेटा विद इन अ सिस्टम। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर बोल रहा है आपका, व्हाट डज कार्डिनलिटी रिप्रेजेंट इन एन ER डायग्राम इज कॉल्ड। 1.7 है, इसका भी आपका भी हो जाएगा, द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी दैट द एसोसिएटेड विद अनदर एंटिटी। ठीक है, तो लगभग इसमें ऑप्शन आपके B नॉलेज ने इस बार सेट किए हैं। व्हाट डज द डबल ओवल इन अ ER डायग्राम रिप्रेजेंटेड। डबल ओवल आपका होता है किसमें, 1.8 है, आ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में। किसमें होता है, आ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। D हो जाएगा इसमें ऑप्शन। 1.9 देखिए, विच UML डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट द स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। तो कौन सा डायग्राम आपका यूज होता है UML डायग्राम को जब रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट ओवर टाइम में। 1.9 C हो जाएगा इसमें, इसको बोलते हैं स्टेट मशीन डायग्राम। नेक्स्ट नंबर 10, विच टाइप ऑफ टेस्टिंग इज फोकस्ड ऑन इवेल्युएटिंग हाउ वेल दिस सिस्टम कैन रिकवर फ्रॉम क्रैशेस एंड द हार्डवेयर फेलियर। तो इस केस में हमारे पास किस प्रकार की टेस्टिंग की जाती है, जब हमारे पास कंडीशन आती है इवेल्युएटिंग जो भी आपका सिस्टम है कैन उसको रिकवर फ्रॉम द क्रैशेस हार्डवेयर फेलियर जब होता है तो उसमें हम करते हैं क्या, सिक्योरिटी टेस्टिंग। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा D, सिक्योरिटी टेस्टिंग।
देख लेते हैं, इसमें इन्होंने रिकवर टेस्टिंग लगाया है। हाँ, इनका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको गलत बता दिया, यहाँ पे होगा रिकवरी टेस्टिंग। ठीक है, सिक्योरिटी टेस्टिंग नहीं होगा, रिकवरी टेस्टिंग होगी। यहाँ पे देखिए रिकवर करना है आपको हार्डवेयर फेलियर को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2.1 पे आते हैं। 2.1 बोल रहा है आपका इम्प्लीमेंटेशन करना है आपका फेसेस जो भी होते हैं आपके, और उन फेज को सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस आपका इन्वॉल्व होता है, कोडिंग होती है, टेस्टिंग डिबगिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, बिल्कुल ठीक है, ट्रू हो जाएगा। वाटरफॉल मॉडल जो आपका होता है उसमें सिस्टम डेवलपमेंट होता है सभी फेसेस में और कंप्लीट किया जाता है मूविंग बिफोर द नेक्स्ट फेज, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी ट्रू हो जाएगा। यूएमएल आपका जो होता है वो प्राइमरली इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नहीं, यूएमएल आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता, फॉल्स हो जाएगा। नंबर 4 है क्लास डायग्राम आपका जो यूएमएल में प्रेजेंट किया जाता है उसमें स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम है, उसमें इंक्लूड होते हैं, क्लासेस होती हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। नंबर 5 है रिग्रेशन टेस्टिंग जो होती है उसका परफॉर्म क्या होता है, आपको इंश्योर करता है, बताता है कि न्यू चेंजेस क्या है, उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और एग्जिस्टिंग करता है आपकी फंक्शनलिटी को, ठीक है, आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आइए नंबर 6, स्ट्रेस टेस्टिंग आपकी इन्वॉल्व करती है टेस्टिंग में जो भी सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस होते हैं या फिर अंडर नॉर्मल ऑफ एक्सपेक्टेड वर्कलोड इसमें जो होता है, ठीक है आपका। नंबर 7 है द मेंटेनेंस फेज जब होता है उसमें ऑन गोइंग प्रोसेस दैट कंटिन्यू करता है एज लॉन्ग एज द सिस्टम इन यूज, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, द इन स्ट्रक्चर डिजाइन दिस सिस्टम इज अ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल मॉड्यूल दैट कैन बी डेवलप्ड एंड टेस्टेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, 2.8 है, देखिए ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एक वीक एंटिटी इन स्ट्रक्चर डिजाइन इज एन एंटिटी that can be uniquely identified by the own attribute without consider relationship without with other entities, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, वीक एंटिटी आपकी जो स्ट्रेटजी डिजाइन इस प्रकार से नहीं करती है। ठीक है, डायनेमिक मॉडल जो होता है आपका फोकस करता है आपका रिप्रेजेंटिंग, और एनालिसिस टेस्टिंग जो होती है वो प्रोसेस करती है चेंज ओवर द टाइम। ठीक है, आपका बिल्कुल कंडीशन ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके ट्रू एंड फॉल्स बनेंगे, काफ़ी हमने फास्ट आपको बता दिया, इसमें कोई ज़्यादा थ्योरी है पूरी आपकी, जो वीडियो क्लास आपने परचेस की होगी उसमें ये सारी थ्योरी बताई गई हैं, उसी से क्वेश्चन नहीं है आपके। नेक्स्ट देख लीजिए आपके यहाँ पे दिए गए हैं मैच द कॉलम। ठीक है, तो पहला देख लीजिए, इसमें आपने गलत किए होंगे क्योंकि कुछ के आंसर आपको नहीं इसमें समझ में आ रहे होंगे, लेकिन हम बता देते हैं। देखिए पहला देख लीजिए, डिफाइन द स्कोप गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इसमें हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, एम हो जाएगा इसमें ऑप्शन, पहले हमने आपको बता दिया एम हो जाएगा इसमें। नंबर 2 जो आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा का होता है विद इन अ सिस्टम, इसमें जो शो करता है प्रोसेस डेटा स्टोर, ये आपका किस में जाएगा, सी देखिए क्या दिया गया, डेटा फ्लो डायग्राम है कि DFD। नंबर 3 है टेस्टिंग आपका जो है वो कंडक्ट करता है इंश्योर दैट दी सिस्टम मीट यूजर एक्सपेक्टेशन एंड रेडी टू प्रोडक्शन यूज इज कॉल्ड, इसमें हो जाएगा आपका बी, देखिए उसको बोलते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, UAT। नंबर 4 आपका जो प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम डोमेन एंड यूज़र रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड, आई हो जाएगा इसमें आपका रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, आई टिक कर लीजिए। नंबर 5 पे रिप्रेजेंट करता है आपका इंटरेक्शन बिटवीन किसके में, एक्टर एंड सिस्टम इलस्ट्रेशन वेरियस ऑफ केसेस इज कॉल्ड, एफ हो जाएगा इसमें यूज केस डायग्राम। नंबर 6 देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग अ करंट सिस्टम ऑफ आइडेंटिफाई इट गोल कंपोनेंट एंड फंक्शन इज कॉल्ड सिस्टम एनालिसिस, डी हो जाएगा इसमें। नंबर 7 देखिए, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज इज कॉल्ड, ई हो जाएगा आपका रिलेशनशिप। नंबर 8 देखिए, कौन सा फेज है जहाँ पे सिस्टम डिजाइन को क्रिएट किया जाता है बेस्ड ऑन दी उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो उसको बोलते हैं जे, यानी कि आई और जे में देख लीजिए क्या दिया ऑप्शन, डिज़ाइन फेज। कौन सा फेज होता है, डिज़ाइन फेज, तो इसमें हो जाएगा जे आपका, हाँ टिक कर लीजिए जे 3.8 में। 9 देख लीजिए, 9 नंबर है जो भी आपकी टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं विदाउट नॉलेज ऑफ इट्स इंटरनल कोड और लॉजिक, तो आप उसमें किस प्रकार से देख सकते हैं उसको, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है जी, हो जाएगा, तो इस संदर्भ में ऑप्शन बनेंगे, टिक कर लीजिए फटाफट। लास्ट है जो भी आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल होता है उसमें लीनियर और सीक्वेंशियल अप्रोच के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, वाटरफॉल मॉडल को। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ए वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, समझ में आ गया, इसी संदर्भ में अपने ऑप्शन टिक कर लीजिए फटाफट। 4.1 देख लीजिए क्या दिया है,
ड्यूरिंग दी सिस्टम डिज़ाइन की जो भी क्रिएशन किया जाता है उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है आपके सिस्टम के कंपोनेंट को, डेटा आर्किटेक्चर को, या किसके माध्यम से किया जाता है, मॉडलिंग हो जाएगा, जी हो जाएगा इसमें। दी प्राइमरी गोल आपके सिस्टम का क्या होता है, टेस्टिंग करना, इंश्योर करना और आपके एंटायर सिस्टम के फंक्शन को इंटेंडेड करना और उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। तो किस प्रकार का केस उसमें बनता है, आपका एच बनेगा रिक्वायरमेंट। आपके सिस्टम एनालिसिस का जो प्रोसेस है उसको गैदरिंग करना, उसके डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंटेशन करना, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम डोमेन इज़ नोन एज, इसमें हो जाएगा आपका एफ। देखिए क्या दिया गया है, उसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। फोर है फिजिबिलिटी एनालिसिस इज टिपिकली कंडक्टेड ड्यूरिंग दी फेज, किस फेज में आपका आएगा, आई में देखिए क्या दिया, प्लानिंग फेज में, ठीक है, आई हो जाएगा इसमें। प्रोटोटाइप इज ए टेक्निक डेट इन्वॉल्व क्रिएटिंग करती है वर्जन ऑफ दी सिस्टम ऑफ गैदरिंग करती है फीडबैक एंड रिफाइन करती है आपके रिक्वायरमेंट को। जे देखिए ऑप्शन हो जाएगा इसमें, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी, ठीक है। ए डीएफडी का जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपको मदद करता है समझने में क्या, बी हो जाएगा देखिए फंक्शनैलिटीज़ को। ड्यूरिंग दी मेंटेनेंस के दौरान तो आपका जो भी फोकस होता है वो फिक्स किया जाता है और बनाया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस आपके इन्हेंस किया जाता है आपकी सिस्टम को, किसके माध्यम से, सी हो जाएगा बग्स के माध्यम से, ठीक है, फिक्सिंग बग्स। दी मॉडल इज़ ए लीनियर एंड सिक्वेंशियल अप्रोच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अभी आपको बताया गया। तो डी हो जाएगा आपका वाटरफॉल मॉडल। नंबर 9 है they represent the data the flow of message in the system also is termed at event diagram is called, ई हो जाएगा देखिए सीक्वेंशियल डायग्राम, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा सीक्वेंशियल डायग्राम। लास्ट है आपका, नोट कर लीजिए इतना। नंबर 10 में आपका है देखिए दी इज ए रिस्क ड्राइवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड, ए हो जाएगा देखिए इसमें क्या दिया गया है, स्पायरल मॉडल, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसमें स्पायरल मॉडल, ठीक है। तो 40 में से आपको कितने नंबर मिले हैं इस इन हमारे आंसर की के अनुसार जरूर बताइएगा। ये जो स्टूडेंट ने पेपर भेजा है हमारे पास, इनके कुछ क्वेश्चन गलत हैं तो उनको आपको हम करीबन 33 के आसपास या 35 के आसपास उनके क्वेश्चन सही हैं, 4-5 कुछ क्वेश्चन के ऊपर नीचे गड़बड़ हुए हैं हर पार्ट में। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, 30 के ऊपर नंबर उनके आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम पेपर की बात करते हैं, कुछ आपसे मैच कराते हैं, जो हमने पेपर आपको बताया था उससे कितना पेपर मैच किया है कि नहीं गेस्ट पेपर। तो इसमें हम आपका बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें जो नारद ने पेपर सेट किया है वो इस बार थोड़ा सा हार्ड पेपर सेट कर दिया है, ठीक है। हार्ड नहीं कहेंगे, एक ही में काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, पेपर हम आपको मिला देते हैं। और इसमें देखिए पेपर का पैटर्न भी बड़ा बड़ा है, यानी कि सारे लॉन्ग क्वेश्चन एक ही में 3-4 चीज़ें नालेट ने ऐड कर दी, इसलिए पेपर बड़ा हो गया और कुछ नहीं है। अब पहला मैं आपका बोला जाएगा, एक्सप्लेन करना है आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टिंग फिजिबिलिटी का, ठीक है। तो फिजिबिलिटी यहाँ पे देखो आपको बताई गई है, सब जगह फिजिबिलिटी का ही क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए एक्सप्लेन करना है आपको, यूएमएल डिफाइन करना है, ठीक है। यूएमएल का देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर दिया होगा, डीएफडी है देखिए, आरएडीबी है यहाँ पे, ठीक है, जेड है, ये सारी चीज़ हमने आपको इसमें दी हुई है क्वेश्चन में ऑलरेडी। और जितनी प्रकार की टेस्टिंग है देखिए यहाँ भी हमने आपकी ऑलरेडी मेंशन की हुई है। और टेस्टिंग का देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखिए डीएफडी का क्वेश्चन है, डीएफडी आपको बता दिया था ऑलरेडी यहाँ पे। यूएमएल भी आपको बताया गया है, यूएमएल का हमने टॉपिक कवर किया है, इसमें हो सकता है कि ऐड किया है कि नहीं किया है, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, इसके अलावा देखिए क्या दिया है इसमें। अब ये देखिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रकार हैं, तो डेवलपमेंट साइकिल एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है। गैदरिंग करना है आपको, देखिए ये भी क्वेश्चन होगा जरूर कहीं ना कहीं, ठीक है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग दिया है हमने, ठीक है। यहाँ पे आप मिला सकते हैं, देखिए पेपर में लगभग क्वेश्चन मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मिल नहीं रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, वो हम आपको बता देते हैं। डिस्क्राइब करना है यहाँ पे चैलेंजेस अप्रोच द रिक्वायरमेंट गाइडलाइन, ये देखे हमने नहीं बताया यहाँ पे आपको। उसके बाद इमेज और टास्क फिजिबिलिटी एनालिसिस ऑनलाइन, देखिए है क्वेश्चन वही मिलता होता है, लेकिन ये हुबहू क्वेश्चन नहीं, नालेट ने जो इसको लैंग्वेज चेंज कर दी थोड़ी, ठीक है। की कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एक्सप्लेन दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच मॉडल, ये आपको बताया गया है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन नहीं मैच किए, तो इसमें हम आपको ज़्यादा क्रेडिट नहीं देंगे। हाँ 25 नंबर का पेपर जो है आपका इसमें से मैच हो पाया है, ठीक है। तो कम है, रेशियो कम है, 60 में से कम 30-35 नंबर का क्वेश्चन मैच होना चाहिए था। कुछ क्वेश्चन नए हैं जो कि आपको इसमें नहीं मिले, जैसे कि ये सब वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये सारे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये इस बार नहीं पूछे गए, तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो बाकी आप कंटिन्यू तैयारी करें। आपका ये 5 और ये 6 का पेपर लगा हुआ है, हमने यहाँ पे सोल्यूशन आपको कर दिया है, तो इसको लाइक से जो कर दीजिए और आगे की तैयारी के लिए आप तैयारी कर सकते हैं जो कि जुलाई एग्जामिनेशन के लिए होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।